हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराग एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्थ एकेडमी विद अनुराग में। आज मैं मैथ की वीडियो फिर से लेकर के आ चुका हूं। आज है सोमवार और शनिवार और रविवार मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि ये कोचिंग संस्थान बंद था लॉकडाउन की वजह से और मैं यहाँ आ नहीं पाया। तो आज मैं मैथ की वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और इसीलिए मैंने एक करंट की वीडियो भी डाली हुई है और उसमें बताया हुआ है मैंने कि करंट मैं पीडीएफ के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि यहाँ पे अब ये वीडियो अपलोड करने के बाद क्या होगा कि लाइट्स वगैरह की भी टाइमिंग थोड़ा सा ख़राब है मेरे यहाँ और लाइट नहीं मिल पाती है और कुछ घर पे भी कोचिंग वगैरह जैसा कि मैंने बताया था। तो मैथ की वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। देखते हैं आज क्या है। ये संयुग्मी पर आधारित प्रश्न आज हम लोग हल करना सीखेंगे। ये घातांक एवं करणी के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, देखते हैं संयुग्मी क्या होता है। संयुग्मी ये होता है अगर कोई भी चीज़ आपको हल करनी है तो उसके एक चीज़ है कि उसके नीचे हर में, अर्थात हर में कभी भी रूट नहीं होना चाहिए, पूर्ण तरीके से हल नहीं माना जाता है। अगर किसी भी भिन्न के अगर हर में रूट रह जाता है तो उसको हटाने का प्रयास करते हैं, वही चीज़ आपका संयुग्मी एक प्रकार से होता है, ठीक है ना। रूट हट जाए किसी न किसी तरीके से। अब इसको हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, √3 से अंश हर में मैं गुणा कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर आपका √3 हो जाएगा और 3 का गुणा √3 और √3 का गुणा क्या हो जाएगा भैया, 3 हो जाएगा। ये एकदम सही हल माना जाएगा, पूरे तरीके से हल इसका ये माना जाएगा। और देखो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे सभी जगह पे रूट नीचे रूट है। यही रूट हटाने की प्रक्रिया ही आपकी संयुग्मी कहलाती है, ठीक है ना। तो रूट हटाने का प्रयास करते हैं, देखते हैं कैसे क्या है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये है 3/2 प्लस √3। एक चीज़ है कि अगर इसका रूट हटाना है, संयुग्मी से गुणा करना होता है तो कैसे करेंगे। संयुग्मी क्या होता है, ये जो हर होता है भैया, ठीक है, ये हर होता है, इसके अपोजिट चिन्ह से अंश तथा हर में गुणा कर देते हैं। अर्थात अगर 2 + √3 है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 - √3 और 2 - √3 से अंश हर में हम गुणा कर देंगे, 2 - √3 और बटे में हो जाएगा 2 - √3। अच्छा, ऐसा करते क्यों हैं, ऐसा इसलिए करते हैं कि ये देखो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, जब मैंने फार्मूला लिखाया था a + b × a - b, तो a + b × a - b बराबर होता है a² - b²। वो फार्मूला बन जाता है यहाँ पर, जिससे रूट ये खत्म हो जाता है, ठीक है ना। तो ठीक है, करते हैं आगे। ये 3 का गुणा इसमें है तो 3 का गुणा इसमें कर देते हैं, 3 दूनी 6 - 3 हो जाएगा और बटे में क्या हो जाएगा, a + b। ये देखो a + b × a - b, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा अगर समझ में ना आ रहा हो तो, a और ये हो जाएगा +b और ये हो जाएगा a - b, ठीक है ना। a + b × a - b, ये फार्मूला बन गया आपका a² - b² का। अर्थात a² आपका हो जाएगा 2 का स्क्वायर और -b² √3 का स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट हल करते हैं। ये हो जाएगा 6 - 3 √3 हो जाएगा और बटे 2 का स्क्वायर होता है 4 और -3 √3 का, देखो यहाँ पे 2 बार गुणा किया गया है तो क्या मान आ जाएगा, 3 ही, क्योंकि मैंने बताया है ये √3 का गुणा करके क्या कर लिख सकते हैं हम, ये इसको एक ही रूट में अगर लिखे दोनों का गुणा करके तो 9 हो जाएगा और 9 का मान होता क्या है, 3 ही होता है ना। तो ये जान लो कि 2 रूटों का गुणा करके मान हम वही सेम रख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, ये रूट स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाता है, ठीक है। अब उसके आगे क्या करेंगे भैया, उसके आगे देखो आपका बस आंसर आ गया। आप क्या, नीचे तो आपका एक ही बचेगा, हर में एक लिखो चाहे ना लिखो, तो आपका हो जाएगा 6 - 3 √3, 6 - 3 √3, यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन चाहो तो आप अपने आप कर सकते हो अगर समझ में आ गया हो, बाकी मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। देखो अब इसमें अगर इसकी मैं संयुग्मी की बात करूँ तो इसका संयुग्मी क्या हो जाएगा भैया, इसका संयुग्मी हो जाएगा √3 + 1 है तो इसका संयुग्मी हो जाएगा √3 - 1, ठीक। तो √3 - 1 से अंश तथा हर में गुणा कराते हैं, 3 - 1 बटे √3 + 1, ये मेरा क्वेश्चन है। और इसका अगर मैं संयुग्मी से गुणा कराऊंगा तो हो जाएगा √3 - 1 और ये हो जाएगा √3 - 1, ठीक है। इसके संयुग्मी से मैंने गुणा करा दिया। अब क्या करेंगे, ये देखो ऊपर √3 और √3 - 1, √3 - 1 दोनों चीज़ें हैं और आधार अगर समान है तो घाते जुड़ जाएंगे, अर्थात √3 - 1 का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो यहाँ ऊपर क्या करेंगे, √3 - 1 का होल स्क्वायर लिख देंगे और नीचे क्या हो जाएगा, a + b × a - b, अर्थात a का स्क्वायर क्या हो जाएगा भैया, 3 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा, ठीक है। a² - b² अर्थात 1 का स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, ठीक है।
आगे चलते हैं, ये आपका a माइनस बी का फार्मूला से इसको हम खोल देंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अर्थात 3, ए स्क्वायर अंडर 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अर्थात 1 हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2, ए का मान है अंडर रूट 3 और बी का मान क्या है 1। देखो ए स्क्वायर अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2, वही फार्मूला वाला 2, ए ये देखो अंडर रूट 3 और बी 1 बटा क्या हो जाएगा, 3 में 1 घट जाएगा 2 बचेगा। ठीक है, आगे हल करते हैं। अब 3 1 4 हो जाएगा। ठीक है, 3 1 4 और माइनस 2 अंडर रूट 3 और बटा हो जाएगा आपका 2। देखो नीचे 2 है तो ऊपर किसी ना किसी तरीके से अगर मैं 2 यहाँ पे ले आऊँ गुणे में तो ये 2 से 2 कैंसिल हो सकता है, अर्थात हम यहाँ पे देखें तो 2 कामन भी तो हो सकता है। 4 माइनस 2 अंडर रूट 2 से अगर 2 2 कामन कर लें, 2 2 कामन कर सकते हैं, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो 2 अगर हम कामन कर लेंगे तो क्या बचेगा ब्रैकेट में, यहाँ पे बचेगा 2, 2 दूनी 4 और माइनस यहाँ पे ये 2 चला गया तो क्या बचा, केवल अंडर रूट 3 बचा और बटे में क्या है, नीचे तो 2 है ही। अब ये 2 से ये 2 क्या हो जाएगा भैया, कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया तो आंसर क्या आ जाएगा भैया, 2 माइनस अंडर रूट 3, ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये भी सेम क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, ये भी आपका सेम ही क्वेश्चन लिखा हुआ है, कुछ अलग नहीं है इसमें। ठीक है, अब देखो इसको हल करना स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5 है तो इसका संयुग्म में क्या हो जाएगा, अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 हो जाएगा, अर्थात 2 बटा अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5, ये है क्वेश्चन। अब इसका संयुग्म में अगर बात करें तो अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 हो जाएगा, तो इसके संयुग्म में से गुणा करा देंगे तो अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 और बटे में भी यही हो जाएगा अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5। देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फार्मूला बन रहा है आपका, अर्थात ऊपर अगर हम 2 का इसमें गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 2 अंडर रूट 7। अभी रुक जाओ, अभी गुणा ना कराओ, हो सकता है नीचे आपका बच जाए फिर कॉमन करना पड़े, तो 2 इसको अभी गुणा ना कराओ, 2 लिख दो और ये हो जाएगा अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5। ठीक है, क्योंकि 7 में 5 गया 2 हो सकता है नीचे 100% बचेगा, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर करेंगे तो 7 आ जाएगा आपका। ठीक है, और अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा। देखो 7 में 5 गया 2 बच जाएगा ना। ठीक, अब आगे करेंगे, ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में हो जाएगा अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 बटे 7 में 5 गया 2। अब ये 2 से 2 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब आंसर देखो आपका आ चुका है अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5। ठीक, आ गया समझ में, आई होप आ गया होगा समझ में। ये देखो करणीयों का गुणा यहाँ पे कुछ लिखा है, इसका मैं अलग से पहले लिखने वाला था लेकिन मैंने सोचा थोड़ा सा शॉर्ट में मैं आपको साइड में समझा दूंगा। इसमें क्या होता है कि करणी आपकी समान होती है, ये मैंने बेसिक में बताया हुआ है लेकिन मेरा मन नहीं माना, मैंने सोचा फिर से बता देता हूँ। देखो इसमें क्या है, करणीयों का गुणा लिखा हुआ है, तो आपकी जब करणी समान होती है तभी आप गुणा, जोड़, घटाना, भाग, ठीक है, ये सब कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे मैं अगर एक प्रश्न की बात करूं मैं, तो करणियों का गुणा अगर करना है तो आपका अगर मैं लिख दूं अंडर रूट 3 और गुणे लिख दूं अंडर रूट 6 लिख दूं, कुछ भी लिख दूं, ठीक है। तो अगर मैं ये लिखूंगा तो मुझे पता है अगर करनी में कुछ नहीं दिया हुआ है तो करनी इसकी क्या है भैया, समान है, अर्थात 2 की करनी है दोनों में, 2 की करनी हो जाएगी, अर्थात दोनों को एक ही रूट में मैं लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, 18 करनी कितने की हो जाएगी भैया, कितने की हो जाएगी करनी, करनी आपकी हो जाएगी 2 की, जितने की है उतने की ही रहेगी। और एक चीज़, इसको और सरल करके मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट 18 को मैं तोड़ करके लिख सकता हूँ 9 गुणे 2, और 9 से आपका 3 बाहर आया जाएगा क्योंकि 9 3 का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 3 अंडर रूट 2, इसका ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हल करते। लेकिन अगर यहीं पर आपको क्वेश्चन सेम होता, क्वेश्चन आपका सेम होता, लेकिन अगर आपको दे देता यहाँ पे अंडर रूट 3 और गुणे अंडर रूट 6, एक में यहाँ करनी 3 की दे देता, तब आप इसको हल ही नहीं कर सकते हैं, इसका आंसर यही माना जाएगा, इसके आगे इसको सरल नहीं किया जा सकता, ठीक है ना भैया, क्योंकि एक की करनी 2 की है और एक में करनी 3 की है, अब इसको सरल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे जोड़ की बात करते हैं। जोड़ की बात कैसे करते हैं, 2 अंडर रूट 5 प्लस 2 अंडर रूट 5,
ठीक है, ऐसे अगर लिखा हुआ है ये, तो ये क्या हो जाएगा, ये देखो इसमें दो दो की करनी है दोनों, सॉरी इसमें ठीक है दो, देखो इसमें आपकी क्या है, करनी भी समान है। और ये अगर दो मैं ना लिखूं, अगर मैं दो ना लिखूं, ठीक है, अगर मैं दो ना लिखूं तो यहाँ करनी कितने कितने की, दो दो की मानी जाएगी, दो दो की करनी मानी जाएगी। ठीक है, तो √5 प्लस √5 अर्थात एक √5 ये है, एक √5 ये है, तो कितने हो जाएंगे ये आपके 2 √5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि करनी समान थी। लेकिन अगर यहीं पे मैं क्या करता, एक में अगर मैं 3 लिख देता, एक में अगर मैं 3 लिख देता, तो इसको आप नहीं हल कर सकते हैं, कतई नहीं हल कर सकते। इसको आप 2 √5 नहीं लिख सकते, क्योंकि एक की करनी √3 है, और सॉरी एक की करनी 3 है, एक की करनी क्या है, 5 है। आ रही बात समझ में? ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो मैंने सोचा आपको बता दूं। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत हो बताना, अभी मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। है आपका करनियों पर आधारित प्रश्न जो भी आएंगे, ये करनियों पर आधारित। कैसे क्या होता है कि ये करनी आपकी दी हुई होती है 3 √2 √3 √3 √4, इसमें पूछ लेता है आपको, कभी बोल देता है आरोही क्रम में लिखो, कभी अवरोही क्रम में लिखो, कभी बोल देता है सीधे दे देगा, कहेगा बताओ इनमें से कौन सी बड़ी संख्या है। ठीक है, ऐसे प्रश्न दे देगा। और अगर इस पर क्या होता है कि भैया अगर हमको ऐसे दे कि 2 5 7 ऐसे कोई संख्या दे दे, तो पता चल जाएगा कि हाँ ये सबसे बड़ी है भैया, ये सबसे छोटी है। लेकिन अगर ऐसे रूट पे दे देता, रूट पे भी दे, तो करनी अगर सबकी समान हो, √5 √8 √15 ऐसे करके दे दे, तो मुझे पता है सबकी करनी समान है, 2 2 2, तो मुझे पता चल जाएगा सबसे बड़ा ये है भैया, सबसे छोटा ये है। ठीक है, अब करनी समान हो गई। तब अब ना इसमें देखो आपको करनी समान नहीं मिलेगी, इसमें 3 हो गया, इसमें 3 हो गया, इसमें 2 हो गया, अब इसमें 3 3 2 हो गया, 4 3 4 हो गया, अर्थात करनी समान ही नहीं है, किसी की करनी अलग है। तो क्या करेंगे हम इसको, मेन काम क्या होता है भैया, या तो मुझे ये संख्या मिल जाए, या तो मैं क्या करूं इनको रूट से हटा दूं, या तो मैं क्या करूं सभी की करनी समान कर दूं, या तो मैं सभी की करनी समान कर दूं, तभी मैं फाइंड कर सकता हूं कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है ना, तो करनी बराबर कैसे करेंगे, बराबर करने के लिए ये जो बाहर करनी का मान दिया हुआ है, इसका मैं क्या ले लूंगा, एलसीएम ले लूंगा। अगर मैं बाहर वाली करनियों का एलसीएम लूं तो 3, ठीक है 3 और ये 2 और ये 3, अगर इन तीनों का लासा मैं लूं, इनका लासा, तो इनका लासा क्या हो जाएगा भैया, 3 2 3 का लासा आपका 6 हो जाएगा। अर्थात अब मैं सभी की करनी 6 बनाने का प्रयास करूंगा। तो जैसे आपका लिखा हुआ है 3 √2। अच्छा ये बताओ 3 में मैं किससे गुणा करूंगा तो 6 बन जाएगा, 2 से, अर्थात 3 × 2। अब 3 का 2 से गुणा किया है तो अंडर रूट के अंदर क्या होता है, यही जो 2 होता है इसकी घात लग जाती है। बस इतना याद रखना आपको कि अगर आप 2 से गुणा किए हो तो वही 2 आपकी अंदर जा करके घात के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, घात लग जाती है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अगर मैं हल करूं, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और अंडर रूट के अंदर हो जाएगा 4। ठीक, अब आगे वाली अगर संख्या लें हम, क्या आगे वाली संख्या है √3, तो यहाँ पे आपकी 2 है ना, 2 लिखा नहीं जाता है तो 2 है। तो आप बताओ 6 करने के लिए इसको आप काहे से गुणा करोगे, लिख लो 6 करने के लिए काहे से गुणा करोगे, तो 2 को हम 3 से गुणा करेंगे, राइट है ना। अब 3 से अगर गुणा करेंगे तो अंडर रूट के अंदर जो 3 है इसी की करनी 3 लग जाएगी। अब हो गया आगे, इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं, 3 दूनी 6 और अंडर रूट के अंदर हो जाएगा 3 × 9 = 27 हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट वाला चलते हैं, ये है आपका 3 √4। अब 3 से फिर हमको क्या बनाना है, 6, क्योंकि लासा 6 आया है तो 6 सभी में बना लेंगे। तो ये हो गया आपका 3 × 2 करेंगे, 6 हो गया। अब 2 से अगर गुणा किया है तो अंदर वाली संख्या में घात भी हम 2 ही लगा देंगे। ठीक, अब आगे चलते हैं, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और अंडर रूट के अंदर हो जाएगा 4 चौके 16। ठीक, आगे बात समझ में। अब क्या हुआ, अगर मैं देखूं सभी में तो सभी की करनी भैया मेरी क्या हो गई, समान हो गई, सभी की करनी मेरी समान हो गई। जब करनी समान हो गई तो मुझे पता है ना, करनी समान हो गई तो अंडर रूट के अंदर जो मान बड़ा है वो बड़ा है, जो छोटा है वो छोटा है। तो अर्थात अब आप बता सकते हो कि इसमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, बताओ। ये हो जाएगा सबसे बड़ा, अर्थात ये हो जाएगा आपका सबसे बड़ा, और सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा सबसे छोटा। ठीक है, सबसे छोटा हो जाएगा, और ये मध्यम वर्ग में आ जाएगा बीच में। ठीक है, सबसे बड़ा। अब आपको अगर कहा जाए कि अवरोही क्रम में लिखो तो सबसे पहले ये आएगा। अब ये नहीं आएगा, इसका मान क्या है, 2 √3। ये केवल पता करने के लिए है कि ये वाली संख्या बड़ी, इसका मान क्या है 2 √3। अगर आपसे कहा जाए कि आरोही क्रम में लिखो, आरोही
क्रम में लिखो। अगर आप ये निकाल लेंगे तो आप सब क्रम में लिख सकते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आरोही क्रम में लिखो, तो आरोही क्रम में क्या हो जाएगा भैया, आरोही क्रम होता है छोटे से बड़ा। तो सबसे छोटा मान क्या है, देखो 4 7, ये तो सभी समान है, 4 27 16 में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 4, और 4 का मान क्या है 3√2, अर्थात हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे 3√2। ठीक है, 3√2 लिखो, 3√2। उसके बाद क्या आएगा, इसके बाद अब 4 के बाद किसका नंबर आएगा, इसका 6√16 का, 6√16 का मान क्या है 3√4, 3√4 लिखते हैं। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, लास्ट में ये वाला आ जाएगा, इसका मान क्या है 2√3, अर्थात इसको मैंने आरोही क्रम में प्रदर्शित कर दिया। यहीं पे अवरोही क्रम में पूछे तो बड़े से छोटे की ओर आ जाएगा। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। आगे वाला क्वेश्चन देखो, सेम टू सेम है, इसमें भी भैया उसी तरीके से हम करेंगे। ठीक है ना, उसमें भी उसी तरीके से करेंगे। तो इसमें कैसे करेंगे भैया, अब इसमें भी आप वीडियो को पॉज करके करना हो तो कर सकते हो, बाकी मैं करके बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें अगर करनी किसी की नहीं है तो 2 की करनी मानेंगे, इसमें 3 की, इसमें 3 की, 3 2 3 का एलसीएम इसमें भी कितना हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा। तो इसमें 6 हो जाएगा। तो अगर मैं इसकी बात करूँ 3√5 की, तो ये क्या हो जाएगा भैया, 3 दूनी 6, 3 का मैंने 2 से गुणा किया और अंडर के अंदर 5 का स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, अब इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 √25 हो जाएगा। अब आगे अगर बात करें 2√4 लिखा हुआ है, अब 2 को 6 बनाएंगे तो 2 गुणे 3, अब यही 3 अंडर के अंदर लगा देंगे घात के रूप में, तो हो जाएगा 2 तिहाई 6 और अंडर 4 चौक 16 चौके 64 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 3√6 और ये हो जाएगा 3 गुणे 2 और अंडर के अंदर ये 2 से मैंने गुणा किया है तो यही आपका घात में लग जाएगा, तो हो जाएगा 3 दूनी 6 अंडर√36। अब अगर हम देखते हैं तो देखो सभी की करनी क्या हो गई है, यहाँ पर भी समान हो गई। देखो इसकी भी 6 की करनी है और इसकी भी 6 की करनी है और इसकी भी 6 की ही करनी है, सभी की करनी समान हो गई। तो अंदर जो बड़ा बड़ा छोटा छोटा, तो अगर आपसे कहेगा कि भैया इसको आरोही क्रम में लिखो, इसको अवरोही क्रम में लिख देते हैं ना, इसको अवरोही क्रम में लिखो अगर आपसे कहता है। अवरोही क्रम होता क्या है, मैंने बेसिक क्लासों में बताया हुआ है, याद करना, जिसको भूल जाता हो देख लेना, ट्रिक बताई हुई है याद करने की। तो अवरोही क्रम क्या होता है, बड़े से छोटा। सबसे बड़ा क्या है भैया, 64 वाला मान, इसका मान क्या है 2√4, तो 2√4 लिख देते हैं। उसके बाद क्या आ जाएगा, 64 के बाद क्या आएगा 36, 36 का मान है 3√6। ठीक है, और उसके बाद आ जाएगा 36 के बाद ये 25 आता है, तो इसका मान है 3√5। हो गया क्वेश्चन। ठीक है भैया, क्लियर हो गया, इसको आरोही क्रम में लिख लिया। और अगर अवरोही क्रम की बात करेंगे तो आरोही क्रम की बात करेंगे तो इसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, देखो ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए मैंने 3 क्वेश्चन ले लिए हैं। ठीक है ना, अलग अलग प्रकार के। देखो अब इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें है आपका 4√7, 3√5, 4√10। 4 3 4 का एलसीएम की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, 12 एलसीएम हो जाएगा, 12 एलसीएम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 12 एलसीएम करके आप इसको करने का प्रयास करते हैं। 4√7 में अगर हम 4 को 12 बनाएंगे, क्योंकि एलसीएम आया है 12, तो हो जाएगा 4 गुणे 3, और 4 गुणे 3 करेंगे, यही 3 आपका अंदर जाकर के घात के रूप में लग जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, कैलकुलेट करो, 4 3 12, अंडर रूट के अंदर 7 7 49 7 343 हो जाएगा। ठीक, आगे वाला करो 3√5, तो 3√5 अगर करेंगे इसको हम, तो 3 को 12 बनाना है, 3 गुणे 4 और यही 4 अंदर घात के रूप में लग जाएगा। ठीक है ना, अब क्या हो जाएगा, 3 चौक 12 और अंदर हो जाएगा 5 25 पंचे 125 पंचे 625 हो जाएगा। ठीक है, 5 की घात 4 का मान 625 हो जाता है। नेक्स्ट देखो 4√10, 4√10 का अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 4 3 12, अर्थात 3 से गुणा किया है तो अंदर भी हम 3 घात लगा देंगे, तो हो जाएगा आपका 4 3 12, अंडर 10 100 1000। अब देखो यहाँ पे सभी की जो करणियाँ हैं क्या हो गई भैया, समान हो गई हैं। ठीक है ना, अब समान हो गई, जो बड़ी छोटी छोटी। तो अर्थात अगर मैं आपसे इसमें कहूँ कि आरोही क्रम में लिखो, तो देखो आरोही क्रम में ही लिखा हुआ है, सबसे छोटी उससे बड़ी फिर सबसे बड़ी, अर्थात आरोही क्रम में ही ये आपका डिजिट लिखा हुआ है। 4√7 हो जाएगा, और ये है आपका 3√5 हो जाएगा, और उसके बाद 4√10 हो जाएगा। ये कौन सा क्रम हो जाएगा भैया, कौन सा क्रम है, आरोही क्रम, आरोही क्रम हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये रूट वाले मान आपके समझ में आ गए होंगे। ठीक है ना, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, प्रैक्टिस करवा रहा हूँ अभी, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका।
नेक्स्ट ये क्वेश्चन लिए हुए हैं सूत्र पर आधारित। देखो इसमें लिखा हुआ है सूत्र पर आधारित का मतलब क्या है, ये जो इस बेस्ड के क्वेश्चन आते हैं ये बस आपके दो सूत्रों पर आधारित होते हैं। दो सूत्र, मैंने सूत्र अगर आपको लिखाए हैं जो अगर आपने याद किए हुए हैं तो वही सिंपल वाले फार्मूले हैं बिल्कुल। ये जो आपका ए होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर और एक होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये जितने भी ये आपके इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो इन्हीं दो फार्मूले बेस्ड होते हैं, इन्हीं पर आधारित होते हैं, ठीक है ना। अगर हम लगाएंगे तो इनको इसी के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास करेंगे तो इस स्क्वायर से ये रूट आपका कैंसिल हो जाता है। तो देख लेते हैं ये सूत्र क्या है। आपका है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और ये है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ठीक है। देखते हैं अब ये अगर हम इस पहले वाले क्वेश्चन की बात करें तो 5 + 2 √ 6, ठीक है ना। तो 5 + 2 √ 6 लिखा हुआ है। इसको हम अगर ये प्लस है तो अर्थात a + b का होल स्क्वायर बनेगा। तो इसको अगर हम उसी रूप में तोड़ने का प्रयास करें तो ये देखो आपका लिखा हुआ है 2 √ 6। यहाँ पे समझाते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 √ 6 लिखा हुआ है जैसे, ठीक है। तो 2 √ 6 को अगर हम देखें तो 2 तो आपका ये फार्मूला वाला ही है। 2ab की अगर हम बात करें तो 2 तो आपका फार्मूला वाला ही है, ठीक है। अब ये √6 जो लिखा हुआ है, √6 कह रहा है ये ab का फॉर्म लिखा हुआ है, ab का। तो ab के रूप में कैसे तोड़ सकते हैं, मैंने आपको बताया है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, √6 को 3 × 2 अगर अंडर के अंदर ही लिखें, और अगर करंडी समान है तो आप अलग अलग भी लिख सकते हो, अर्थात इसको √3 और √3 गुणे √2 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो। इसका मान वही तो हो जाएगा 3 दूनी 6। जब वही हो जाएगा तो इसको हम लिख देंगे √3 और √2, अर्थात इससे मुझे पता चल गया कि 2ab अर्थात a का मान जो है √3 है और b का मान क्या है, √2 है। ये जो आपके मान आते हैं a b के, ये बस लास्ट वाला देख लो, यहीं से मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर भी आप लास्ट वाला देख लो, बस आपको आंसर मिल जाएगा। इसको आंसर थोड़ा सा मैं अभी थोड़ा सा तरीका बताऊंगा, ठीक है ना। तो देखो इसमें क्या है, जैसे इस प्रश्न को मैं हल करूं तो ये पूरा आप लास्ट तक देख लीजिए कैसे पूरा कैलकुलेट करके हल कैसे करेंगे। ये हो जाएगा 5 को अगर मैं तोड़ूं तो ये हो जाएगा आपका 3 + 2 में क्यों, 3 + 2 में क्यों, 4 + 1 में भी तो टूट सकता था, लेकिन मैंने यहाँ पे देखा है √6 जो लिखा हुआ है ये √3 और 2 का गुणा लिखा हुआ है, इसीलिए हमने 3 और 2 में इसको तोड़ा है। प्लस 2 और √6 को क्या करेंगे, √3 × √2, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब अगर हम बात करें 3 का a² + b² तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। 9 4 13, लेकिन है मेरे पास कितना, 5 ही तो है, अर्थात ये बात सही लिखी हुई है। यहाँ पे √3 लगाएंगे, यहाँ पे √2 लगाएंगे। अब √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 मिलेगा, √4 का स्क्वायर करेंगे, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 मिलेगा, और 3 और 2 मिला करके 5 हो जाएगा, जो कि मेरा प्रश्न सही हो रहा है। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब इसको हम आसानी से हल कर लेंगे। ये हो जाएगा आपका, ये फार्मूला किसका मैंने बना दिया, a², ठीक है, अर्थात √3 का स्क्वायर करेंगे प्लस b² प्लस 2ab, अर्थात ये आपका √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर का फार्मूला लिखा हुआ है, a + b का होल स्क्वायर। इसको आप खोलोगे तो आपको यही चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है ना। 3 + 2 में मैंने इसको तोड़ा है √3 + 2 में। क्लियर बात समझ में आ रही है भैया, 3 + 2 में मैंने इसको तोड़ा है, रुक जाओ, ठीक। ये आपका 3 + 2 में अगर हम इसको तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 3 + 2, ये हो जाएगा आपका 5, और 2ab ये पूरा आपका फार्मूला लिखा हुआ है, ठीक है ना। अगर खोल करके इसको हम लिखेंगे तो a² अर्थात √3 का स्क्वायर करेंगे 3 मिलेगा, √2 का स्क्वायर करेंगे 2 मिलेगा, और प्लस 2ab आ रहा समझ में। अब देखो क्या हो जाएगा, ये आपका स्क्वायर से ये वाला रूट कैंसिल हो जाएगा, तो जब कैंसिल हो जाएगा तो मान क्या आ जाएगा भैया, √3 + 2, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ठीक, अगर आगे वाले प्रश्न की बात करें तो मैंने क्या कहा, लास्ट वाली संख्या देखो, आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। तो जैसे लास्ट वाली संख्या आप देखते हैं तो आपको लिखा हुआ है √60, मुझे पता है इससे क्या बनाना है, 2ab, ये तो बनाना है मुझे, 2ab बनाना है। तो अच्छा बताओ, √60 से अगर अंदर से हम ये 2 अगर बनाएंगे तो अंदर से क्या बाहर निकालेंगे,
चार चार अगर अंदर 4 होगा तो वही तो रूट के अंदर बाहर आएगा, तो 4 आपका किसके रूप में, 2 के रूट में बाहर आएगा। तो जैसे अगर अंडर रूट 60 को हम क्या लिख सकते हैं, 15 गुणे 4 लिख सकते हैं, 15 चौके 60 होता है। अब ये 4 जो होगा ये अगर अंडर रूट के बाहर आएगा तो किस रूप में आएगा, 2 के रूप में आएगा। अब देखो 2 तो मैंने निकाल लिया, अब अंडर रूट के अंदर क्या बचा, 15। अब 15 क्या है, ए बी का फॉर्म है। अब ए बी के फॉर्म में अगर इसको बनाएंगे तो 2 इंटू ये 15 को क्या लिख सकते हैं, 5 या 15, और ठीक है लिखते हैं पहले अंडर रूट 5 और अंडर रूट 3, ठीक है 5 या 15 लिखेंगे, 5 या 15 लिखेंगे। और 5 और 3 का अगर जोड़ देखो तो 8 हो रहा है, नहीं हो रहा है। मेरा क्वेश्चन हो गया भैया, मेरा क्वेश्चन हो गया, अर्थात ये बीच में माइनस का फार्मूला लगा हुआ है, अर्थात ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए भैया, इसका आंसर आना चाहिए अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर होता है, होल स्क्वायर से ये रूट कट जाता है, अर्थात इसका आंसर क्या आना चाहिए भैया, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3। इसका तो आंसर आ गया, यहीं पे आ गया। अब इसको करके देख लेते हैं, इसको करके देखेंगे तो मैंने ये तोड़ा है तो ये 5 3 में टूटा, अर्थात ये 8 को हम 5 3 में ही तोड़ेंगे, 5 प्लस 3 और ये माइनस अंडर रूट 60 को कहाँ हम तोड़ा है भैया, 2 अंडर रूट 5 अंडर रूट 3, 2 हो जाएगा और अंडर रूट 5 हो जाएगा, अंडर रूट 3 हो जाएगा, अर्थात 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, अर्थात ये आपका जो फार्मूला बना हुआ है, किसका फार्मूला बना हुआ है भैया, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर का फार्मूला बना हुआ है। इसको आप स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर अर्थात अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, माइनस 2a का मान देखो ये लिखा हुआ है और b का मान ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो अब ये स्क्वायर से आपका ये रूट कैंसिल हो जाएगा, अर्थात आपका आंसर आ जाएगा अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 ना, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3, यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको इतना हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो आंसर मैच कराओ। अच्छा ये माइनस का फार्मूला है भैया, माइनस का है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये देखो माइनस का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, रुक जाओ, a माइनस बी का होल स्क्वायर, देखो अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3, अंडर रूट 5 माइनस 3, बोथ आर इक्वल, दोनों बराबर है ना भैया, ठीक है दोनों बराबर हैं। देखो हमने यहीं से आंसर फाइंड कर लिया, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, बेसिक चीज़ें यही होती हैं, आप करने लगोगे धीरे धीरे आप प्रैक्टिस पे आ जाओगे। तो बस इतना देखना है, बस ये इससे 2 बाहर निकालो, अगर 2 बाहर 4 से इसमें भाग करो, ठीक है 15 बचेगा। 15 किसका होता है, अंडर रूट 5 3 का गुणा होता है, बड़ी संख्या पहले लिखी जाती है, छोटी संख्या बाद में। अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से वो कटेगा, मुझे पता है आंसर क्या आना है, अंडर रूट 5 माइनस 3। ये सब बवाल करने की जरूरत ही नहीं, ठीक है ना। प्रैक्टिस करो आप बेसिक से, लेकिन आप प्रैक्टिस करते करते आप धीरे धीरे खुद ट्रिकें बनाने लगेंगे, ठीक है ना। तो ठीक है, आज से आपका ये घातांक एवं करणी चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं एक नए चैप्टर में अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।